हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में समिट्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर न्यूज़ में रहे हैं, अलग अलग बहुत सारी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो वो कहाँ पर हुई, किस पर्पज़ से हुई, ये सभी हम यहाँ पर कवर करेंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। वेयर वॉज द 16th आर्म्ड फोर्सेज कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ये कॉन्फ्रेंस हुई कोलकाता में, इनाग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी, और थीम थी इसकी ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर। वेयर वॉज द 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट हेल्ड। ये समिट हुई दुबई के अंदर। इसकी थीम थी इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट, एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। विच कंट्री होस्टेड 25th SCO समिट 2025। इसको होस्ट किया चाइना ने, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। होस्ट सिटी थी तियानजिन, चाइना, चेयर्ड बाय जी जिनपिंग, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं। भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए। अब इसके की हाइलाइट्स क्या थे इस समिट के, तो SCO समिट में लाओस कंट्री जो है ये 17th पार्टनर कंट्री बना है SCO का। इसके अलावा ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव इसमें प्रपोज किया गया टू प्रमोट सॉवरेन इक्वालिटी। और फिर है प्लान टू क्रिएट SCO डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, SCO का शेयर अगर देखें तो दुनिया की पॉपुलेशन का 42% SCO कंट्रीज़ में रहता है। GDP 23% है SCO कंट्रीज़ की दुनिया की GDP के मुकाबले, और 24% वर्ल्ड एरिया SCO कंट्रीज़ कवर करती हैं। SCO क्या फुल फॉर्म है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सभी को पता ही होगा। हेडक्वार्टर इसका है बीजिंग, चाइना के अंदर। 10 मेंबर कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं: चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। और 10th मेंबर है इसका बेलारूस, जो न्यूएस्ट मेंबर है। फॉर्मेशन हुआ था इसका 1996 में शंघाई 5 ग्रुप्स के नाम से। ये 5 कंट्रीज़ थीं: चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान। फिर बाकी कंट्रीज़ बाद में इसमें ऐड हुई, जैसे कि 2001 में उज्बेकिस्तान ऐड हुआ, तब इसका नाम पड़ा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और फिर हम देखते हैं 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ में ही इसमें शामिल हुए थे। यहाँ पर वर्ल्ड मैप में ये सारी कंट्रीज़ दिखाई गई हैं जो SCO की मेंबर कंट्रीज़ हैं: चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस, जो कि है न्यूएस्ट मेंबर। वेयर हैज़ PM मोदी इनाग्रेटेड सेमिकॉन इंडिया 2025। इसको इनाग्रेट किया गया नई दिल्ली के अंदर। इसकी थीम थी बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। विच सिटी होस्टेड 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025। ब्रिज टाउन, बारबाडोस में इसको होस्ट किया गया। और भारत की तरफ से हम देख रहे हैं कौन है ये, ओम बिरला हैं। इंडियन डेलीगेशन जो गया था उसमें भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उसे लीड किया था। ठीक है, ब्रिज टाउन, बारबाडोस में इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया। थीम थी द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। इन विच सिटी विल इंडिया होस्ट द 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027। 2027 में भारत होस्ट करेगा कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट को, 5वां एडिशन इसका। और भारत में कौन से शहर में ये होगा? चेन्नई के अंदर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। विच सिटी होस्टेड द ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025। ये शहर है उज्जैन। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। विच कंट्री होस्टेड 2025 नाटो समिट। इसको होस्ट किया नीदरलैंड ने। द हेग, नेदरलैंड्स के द्वारा इसे होस्ट किया गया 2025 नाटो समिट को। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। 32 मेंबर्स इसमें शामिल हैं। और लेटेस्ट मेंबर इसके 32nd मेंबर स्वीडन है, एकदम लेटेस्ट। और उससे पहले फिनलैंड था 31st मेंबर इसका। वेयर वॉज द यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 हेल्ड। ये समिट वाराणसी में हुई। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। थीम थी इसकी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। ठीक है, ड्रग फ्री यूथ फॉर डेवलप्ड इंडिया। विच कंट्री होस्टेड 17th ब्रिक्स समिट 2025। ये कंट्री है ब्राज़ील। ऑप्शन सी करेक्ट है। थीम इस बार की इसकी है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन एंड प्रमोटिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल गवर्नेंस। होस्ट सिटी कौन सी है? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील के अंदर। ठीक है, चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट जो हैं ब्राज़ील के, उन्होंने इसे चेयर किया। ये हैं लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा। और भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने के लिए गए थे। यहाँ ब्रिक्स के बारे में बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। टोटल 10 कंट्रीज इसमें शामिल हैं: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और 5 नई कंट्रीज इसमें शामिल हुए हैं: ईरान, UAE, इजिप्ट, इथियोपिया और इंडोनेशिया। तो इस तरह टोटल 10 मेंबर इसके हो गए हैं। ब्रिक्स जो है ना, ये ब्रिक्स की कंट्रीज़, ये पांचों, ये सभी G20 के भी मेंबर्स हैं।
ठीक है, और 2026 में अगले साल ब्रिक्स की समिट भारत होस्ट करेगा। विच सिटी होस्टेड इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडी चेयरपर्सन्स, ये गुरुग्राम में हुई, हरियाणा के अंदर। लोकसभा के स्पीकर, यहाँ देख रहे हैं पिक्चर, ओम बिरला, इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। थीम थी रोल ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन स्ट्रेंथनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड नेशन बिल्डिंग। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2025? तो ये है प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी, ये थीम है वर्ल्ड फूड इंडिया की, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा होस्ट किया गया। कहाँ पर? भारत मंडपम, नई दिल्ली के अंदर। वेयर वॉज द 20th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, यानी कि UNFF20 हेल्ड। ये सेशन न्यूयॉर्क के अंदर हुआ, 20th सेशन था इसका। इसमें फोकस किया गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बिग कैट कंजर्वेशन पर। इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडिया होस्टेड द फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन विच सिटी? भारत ने नई दिल्ली में इसे होस्ट किया, पहली असेंबली को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। भारत के ही इनिशिएटिव से इस अलायंस को बनाया गया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। ठीक है, अभी ये जो पहली असेंबली हुई है इसकी, इसे भूपेंद्र यादव ने चेयर किया है, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, भारत में ही है। इसका पर्पस है 7 बिग कैट्स को कंजर्व करना। ये सात बिग कैट्स हैं: टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार और प्यूमा। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? इस समिट को होस्ट किया है भारत ने, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को। ये 9th एडिशन था, नई दिल्ली में हुआ भारत के अंदर, और इसे होस्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। थीम इस बार की रखी गई है संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटीज़। विच कंट्री होस्टेड 6th बिम्स्टेक समिट 2025? इसे होस्ट किया थाईलैंड ने। बिम्स्टेक समिट को भारत की तरफ से पार्टिसिपेंट बन के गए थे पीएम नरेंद्र मोदी। थीम इस बिम्स्टेक समिट की थी बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन। इंडिया ने बोधी प्रोग्राम को इस समिट के अंदर इंट्रोड्यूस किया। बोधी की फुल फॉर्म है बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा बैंकॉक विजन 2030 को भी अपनाया गया, विच फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड 51st G7 समिट 2025? इसे होस्ट किया गया कनाडा के द्वारा। एल्बर्टा, कनाडा में ये समिट हुई थी, G7 की समिट। आउटकम्स इसके क्या निकल कर आए? एक है कनानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर, जो जगह थी जहाँ पर ये समिट हुई थी, वेन्यू इसका कनानास्किस ही था, अल्बर्टा के अंदर, कनाडा में। तो ये चार्टर अपनाया गया इसमें टू टैकलिंग ग्रोइंग वाइल्ड फायर थ्रेट्स। फिर इसके अलावा G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान भी अपनाया गया, विच फोकस ऑन डाइवर्सिफाइंग क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन। तो ये इसके मेजर आउटकम्स थे। फिर इसके अलावा नेक्स्ट ईयर देखिए 2026 में 52nd समिट जो होगी उसको फ्रांस होस्ट करेगा। अब G7 की यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ हैं ये, 1975 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। पहली समिट फ्रांस ने होस्ट की थी 1975 में ही। 7 कंट्रीज़ हैं इसमें, और यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्ट है। याद करने की ट्रिक, आप चूज़ विथ GF यानी ग्रैंड फादर नॉट गर्लफ्रेंड, तो चूज़ विथ GF इससे आप याद रख सकते हैं। J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड हो जाएगा, G से जर्मनी और F से फ्रांस। मैप में देखेंगे तो ये जो डार्क ब्लू कलर में कंट्रीज़ दिख रही हैं, ये सारे हैं G7 मेंबर्स का पार्ट। जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, G7 जो है ये पहले G8 हुआ करता था। 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, तो उसके बाद से रशिया को G7 का पार्ट नहीं माना जाता है, इसको बाहर निकाल दिया गया रशिया को। तो जिसके बाद से G8 जो है G7 बन गया। और ये जो G7 की सारी कंट्रीज़ हैं और रशिया जो G8 था पहले, G8 के अंदर ये सब G20 की कंट्रीज़ में भी शामिल हैं। ठीक है, तो G20 की कंट्रीज़ याद रखना इस तरह से इजी हो जाएगा। तो कि 8 कंट्रीज़ तो यही याद करनी है, फिर 12 कंट्रीज़ ये और याद करनी है, जिसमें से भारत भी एक है, फिर हमारा पड़ोसी चाइना भी एक है, साउथ कोरिया ये भी है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की। इन सभी के अलावा 2 यूनियंस हैं, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट है हु चेयर्ड G7 समिट 2025? इसको चेयर किसने किया? मार्क कार्ने ने किया, जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, समिट कहाँ हुई थी? कनाडा में, तो इसको कौन चेयर करेगा? वहाँ के PM करेंगे। हु इज़ द चीफ गेस्ट इन G7 2025?
फ्रॉम इंडिया, भारत की तरफ से G7 समिट में चीफ गेस्ट के रूप में कौन गए थे? ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। हु चेयर द 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग? इसको चेयर किया पीएम मोदी ने। नई दिल्ली के अंदर ये नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई थी। थीम इसकी रखी गई विकसित राज्य फॉर विकसित भारत एट 2047। नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इसे गठित किया गया 1 जनवरी 2015 को। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर ये आता है। सीईओ है BVR सुब्रमण्यम और चेयरमैन है इसके नरेंद्र मोदी। हु इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट 2025? इसको हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया। NGT के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी। इंडिया का विजन है डेवलप्ड नेशन बनने का बाय 2047 विद क्लीन एयर, वाटर एंड ग्रीनरी। वेयर वॉज द 11th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन 2025? ये मीटिंग ब्राज़ील के अंदर हुई। भारत की तरफ से कौन गए पार्टिसिपेट करने? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विच इज़ शोभा करंदलाजे। थीम इसकी थी स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ब्रिक्स ने डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया ऑन AI, क्लाइमेट चेंज एंड एम्प्लॉयमेंट। There was the वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 हेल्ड। ये समिट हुई दिल्ली में। इसे ऑर्गेनाइज किया है टेरी ने, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने। थीम है इसकी पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। अब क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है समिट में, तो भारत का एम 2070 तक 2070 तक ज़ीरो नेट कार्बन एमिशन को प्राप्त करना है। 10th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग 2025 हेल्ड इन विच सिटी? तो याद रखिएगा रायसीना डायलॉग जो है हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 10th एडिशन था इस बार। पीएम मोदी ने इसे नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया। चीफ गेस्ट इसमें न्यूजीलैंड के PM थे क्रिस्टोफर लक्सन। ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। थीम 2025 की रखी गई थी काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लानट। रायसीना डायलॉग एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसमें जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स इशूज़ को डिस्कस किया जाता है। वेयर वॉज द फर्स्ट एवर बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 हेल्ड? ये समिट हुई गांधीनगर में। पहली है ये इस तरह की बिम्स्टेक यूथ समिट। थीम थी इसकी यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस ऑफ UN विमेन पीस कीपर्स? इसको भारत ने होस्ट किया है। थीम है इसकी विमेन इन पीस कीपिंग, अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई और इसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया। विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस 2025? ये शहर है नई दिल्ली। इसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। थीम रखी गई रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सोसाइटीज़। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 की कौन से शहर ने इसको होस्ट किया? ये शहर है दुबई। थीम रखी गई थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। पार्टिसिपेट भारत की तरफ से इसमें हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने किया। 69th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन वाज हेल्ड एट। इसका 69th सेशन हुआ न्यूयॉर्क में। भारत की तरफ से हमारे मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी ने पार्टिसिपेट किया। की थीम्स इसकी थी जेंडर इक्वालिटी, वुमेन्स राइट्स और SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। विच कंट्री होस्टेड AI एक्शन समिट 2025? AI एक्शन समिट 2025 की फ्रांस के द्वारा होस्ट की गई। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखें पेरिस फ्रांस होस्ट सिटी था। होस्टेड बाय फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, को चेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी। ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। की थीम्स जो डिस्कस की गई इस समिट में ये हैं पब्लिक सर्विस AI, फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड कल्चर, ट्रस्ट इन AI एंड ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ AI। ChatGPT AI से संबंधित ही ये एक पोर्टल है। इसको ओपन AI के द्वारा डेवलप किया गया, USA का है। डीप सीक चाइना का है। फाउंडर है इसके लियांग वेनफेंग। वेयर वॉज द 55th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हेल्ड? ये मीटिंग हुई दावोस में। ठीक है, दावोस का है, स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की एनुअल मीटिंग। थीम थी इसकी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। दावोस स्विट्जरलैंड में मीटिंग हुई है। WEF की बात कर लेते हैं। 1971 में इसे स्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में और फाउंडर इसके थे क्लॉज स्क्वैब। विच कंट्री होस्टेड 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द UN कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन? UNCCD। इसका COP 16 कहाँ पर हुआ? इसको सऊदी अरबिया के द्वारा होस्ट किया गया, रियाद में। थीम इसकी थी आवर लैंड आवर फ्यूचर। इंडिया
ने इसमें प्रेजेंट किया अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को, जिसका एम है टू रिस्टोर 1.15 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अरावली रेंज में। यूएनसीसीडी की बात कर लेते हैं, 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था इसे। एम है टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर लैंड। 196 मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल हैं, जिसमें भारत भी एक है, और साथ में यूरोपियन यूनियन भी इसका एक पार्ट है। विच कंट्री विल चेयर द 68th सेशन ऑफ द यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। इसे भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा, भारत के द्वारा चेयर किया जाएगा। चेयरमैन इसके शंभू एस कुमारन, इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस इन वियना, ये हैं। अच्छा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, जेनेवा में यूएन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्वतानेनी हरीश, ठीक है, लेकिन वियना में शंभू एस कुमारन है, और शंभू एस कुमारन के द्वारा ही इसकी चेयरमैनशिप की गई है। विच कंट्री होस्टेड G20 समिट 2024। 2024 G20 समिट को होस्ट किया ब्राज़ील ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 19th एडिशन था इसका, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ये जो समिट है हुई थी। ये देख रहे हैं G20 रियो समिट, तो रियो डी जेनेरियो में हुई, इसीलिए इसका रियो समिट नाम था। चेयरमैनशिप इसकी किसके द्वारा की गई? ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लूला दे सिल्वा। थीम थी G20 समिट की बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। आउटकम क्या क्या निकले G20 समिट से? तो 3 मेन एजेंडा थे समिट के लिए, सोशल इंक्लूजन एंड द फाइट अगेंस्ट हंगर। दूसरा है एनर्जी ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स। और तीसरा है रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस। ये 3 मेन एजेंडा रखे गए थे। अब ग्लोबल हंगर एंड पॉवर्टी अलायंस, इसको लॉन्च किया गया, 82 कंट्रीज़ ने इसे सपोर्ट किया, और इसका एम है टू हेल्प 500 मिलियन पीपल बाय 2030। तीसरी चीज़ क्या है? एक नया SDG जोड़ा गया, इंक्लूजन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG 18 ये शामिल किया गया, इसको इंक्लूड किया गया। ये क्या है? फोकसिंग ऑन एथनिक रेशियल इक्वालिटी, इसे इंक्लूड किया गया। अभी तक SDG गोल्स कितने हैं हमारे पास? 17 गोल्स है ना, और इन्हें 2015 में ये शुरू किए गए थे, 2015 में ये लॉन्च किए गए थे, और 2030 तक इन गोल्स को पूरा करना है। ये 17 के 17 गोल्स आपको याद होने चाहिए। अभी G20 समिट में 18वां गोल भी शामिल कर लिया गया है, फोकसिंग ऑन एथनिक रेशियल इक्वालिटी, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ G20, अब G21 बन गया है, ऑफिशियली हम G20 ही इसको बोल रहे हैं अभी भी, लेकिन ग्रुप ऑफ 21 हो गया है ये, क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है। तो अभी टोटल कितने मेंबर्स इसके हो गए हैं? 19 कंट्रीज़ हैं, एक यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकन यूनियन है, इस तरह से 21 मेंबर्स इसके हैं। ये एक इंटरगवर्नमेंटल फोरम है, 1991 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया भी तभी से इसका मेंबर है, ठीक है, तो इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है इसका। होस्ट कंट्रीज़ अगर देखिए तो 2023 में 18th इसकी समिट हुई थी भारत में, 2024 में ब्राज़ील में हुई है, और 2025 में अब साउथ अफ्रीका में G20 की समिट होने वाली है। G20 कंट्रीज़, अगर हम इन ग्रुप्स को छोड़ दें, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन को एक्सक्लूड कर दें, तो इनके बिना जो 19 कंट्रीज़ हैं ये कंप्राइज करती हैं 85% ऑफ ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट और 56% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड COP29 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। इसको अज़रबैजान के द्वारा होस्ट किया गया, COP29 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 का यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बाकू अज़रबैजान में 11 से 22 नवंबर के बीच में हुआ। प्रेसिडेंट इसके कौन थे? मुख्तार बाबायेव थे। पार्टिसिपेंट्स कौन थे? तो UNFCCC के जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अब इसके आउटकम्स देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ है कि एक न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल को अडॉप्ट किया गया। इसका एम है टू ट्रिपल क्लाइमेट फाइनेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ टू $300 बिलियन पर ईयर बाय 2035। इसके अलावा मीथेन, जिसका केमिकल फार्मूला है CH4, इसको रिड्यूस करने के लिए एक डिक्लेरेशन भी साइन किया गया। भारत ने इसको साइन नहीं किया है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसका एम क्या है? ये जो डिक्लेरेशन है इसमें क्या था कि 2030 तक ग्लोबल मीथेन एमिशन को 30% तक कम करना है, ठीक है। भारत ने इसको साइन नहीं किया है। फिर नेक्स्ट देखें, बाकू हारमोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया फार्मर्स के लिए। इसे FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा COP29 में लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट है लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2014 में, और इसे 2024 में जो COP29 हुई है, 10 साल इसके पूरे हो गए, तो अगले 10 सालों के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर को।